अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोगों के लापरवाही भरे रुख से कोरोना वायरस लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसके शिकार लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में बताया गया है कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12 लाख से अधिक हो गई है तथा 904 और लोगों की मृत्यु होने के बाद संक्रमण से अब तक मारे गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,70,189 हो गई है। संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार 33वें दिन हुई बढ़ोतरी के बीच लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 89.86% रह गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बैठक कर राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के रोजाना के मामले 10,000 की संख्या को पार कर गए। मुख्यमंत्री ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया है और लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री समेत दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर हम चिकित्सा ढांचे को चाक चौबंद कर रहे हैं और पिछले एक सप्ताह में 5,000 बेड की व्यवस्था की गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में करीब 50% बेड अब भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र को एक बार फिर दिल्ली के अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288, मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में। और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना। देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ, वेंटिलेटर जो है दो ही चीज़ें हैं, एक आईसीयू है और एक वार्ड है। दो ही तरह के बेड होते हैं। वेंटिलेटर का जब स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले तब वेंटिलेटर की इशू ज़्यादा बड़ा था। अभी अगर HFNO है, बाईपैप है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दे आर इक्वली गुड। उसके लिए वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। होता क्या है कि जो वेंटिलेटर बेड है अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भाई वेंटिलेटर पे बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पे एक भी नहीं है। ऐसे LNJP हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर बेड के ऊपर 60-70 पेशेंट होंगे, बट उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर शायद 2 या 3 पेशेंट हैं। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। 5,525 बेड एज ऑन टुडे दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 190 यानी 2% के करीब ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे अभी भी अवेलेबल है। देखिए लगभग पहुंच जाएंगे। अभी हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1,090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4,000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाएं तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाएं। उधर महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 63,294 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,07,245 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण की वजह से 349 मरीजों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 57,987 हो गई है। इस बीच माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार राज्य में 2 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लॉकडाउन लगाने का पक्ष लिया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा था कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कार्यबल की डिजिटल बैठक में लॉकडाउन लगाने समेत
विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद टोपे ने कहा कि बैठक में लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा हुई। कार्यबल का यह मानना है कि राज्य में कोरोना वायरस के हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है, प्रदेश कार्यबल के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन व बिस्तरों की उपलब्धता, रेमडेसिविर के इस्तेमाल, उपचार के नियमों, उपलब्ध केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, कोविड नियमों के उल्लंघन पर पाबंदियां और जुर्माना लगाने जैसे विषयों पर चर्चा की। दूसरी ओर उत्तराखंड की बात करें तो यहां सोमवती अमावस्या पर महाकुंभ शाही स्नान से ठीक पहले साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित आधा दर्जन से अधिक संतों के कोविड-19 पीड़ित होने से संत समाज और मेला प्रशासन में खलबली मच गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कुंभ नगरी में रविवार को निरंजनी अखाड़े के 1 और जूना अखाड़ा के 2 और संतों में महामारी की पुष्टि हुई है। महाकुंभ मेले के लिए उत्तरदायी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी की जांच रिपोर्ट में कोविड-19 की पुष्टि होने से महाकुंभ अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पृथकवास में रह रहे महंत नरेंद्र गिरी के कोविड-19 ग्रस्त होने के बावजूद रविवार को उनसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निरंजनी अखाड़ा पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान किसी ने भी उन्हें महंत नरेंद्र गिरी से मिलने से नहीं रोका। इससे पहले शनिवार देर रात स्वास्थ्य बिगड़ने पर महंत नरेंद्र गिरी को हरिद्वार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका हालचाल पूछने मेलाधिकारी दीपक रावत व मेला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूड़ी भी गए थे। इसके अलावा भी महंत नरेंद्र गिरी हाल में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज की तबीयत भी खराब है और वह पृथकवास में रह रहे हैं। वहीं बड़ा अखाड़े के महंत रघुमुनि महाराज का स्वास्थ्य भी खराब बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान 15,353 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह राज्य में एक दिन में आए संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। इस अवधि में संक्रमण से 67 मरीजों की मृत्यु हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक DS नेगी ने बताया कि सबसे ज्यादा 4,444 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं। प्रदेश में कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन लोग कोरोना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं यह दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद और कानपुर। जरा आप भी देखिए बाजारों का हाल। ना लोगों ने मास्क लगा रखा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। जी भैया भूल गए जल्दी में आना, इसलिए मास्क नीचे करे हुए, इतनी भीड़ है, कोरोना बढ़ रहा है, आप लोगों को मास्क नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए भैया, आप तो नीचे करे हुए। नहीं, अब ये है कि अब थोड़ा कुछ करना है तो नीचे करना ही पड़ेगा। ये लापरवाही है, इसी का नतीजा भोग रहे हैं, सरकार भी भोग रही और देश के भी लोग भोग रहे हैं। भीड़ होनी चाहिए मार्केट में, सवाल ही नहीं, कोई शक्ति नाम की चीज ही नहीं, सब एक दूसरे पीले पड़े।